हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। आज हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको सभी का आंसर देने के लिए आया हूं। जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एलिजिबिलिटी, कहाँ पोस्टिंग होती है, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सिलेबस क्या होता है, साथ ही साथ इनकी योग्यता क्या होती है और इनकी सैलरी क्या होती है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र 4 मिनटों के अंदर। सबसे छोटी वीडियो बनने वाली है दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो कब से कम समय में आपको सारी जानकारी देता हूँ, हेल्थ और लीगल अपडेट से लेकर के। दोस्तों, मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं आपको अब आगे सारी बातों को डिटेल में बताने वाला हूँ। कृपया अंत तक जुड़े रहें। आइए सबसे पहले बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर कौन होता है। ड्रग इंस्पेक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, साथ ही वो दवाइयों को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि ड्रग सेफ्टी, यूटिलिटी, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, और साथ ही दवाइयों के बनने से सप्लायर तक जाने तक और सप्लायर से फार्मेसी तक पहुंचने पर दवाइयों की हर एक्टिविटी पर वो ध्यान रखते हैं। और साथ ही उनका काम होता है कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी एक्टिविटी हो रही हैं, जो भी उनमें गतिविधियां हो रही है, उनको वो एग्जामिन करते हैं, जैसे कि रिसर्च, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग और प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है उन पर वो नज़र बनाए रखते हैं, कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। साथ ही फार्मेसी इंस्पेक्शन की फुटेज लगाई है, जिसमें कि फार्मेसी में दवाइयाँ किस तरीके से लगाई जाती हैं, और साथ ही फार्मेसी में जितनी भी दवाइयाँ फीफो कैटेगरी की तरह लगी होनी चाहिए, जिससे कि दवाइयों को डिस्पेंस करने में कोई दिक्कत ना आए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डीआई के लिए। डीआई बनने के लिए सबसे पहले 10+2 में उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। और वह जो उन्होंने 12th पास की है वह रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी जरूरी है। डिग्री की बात करें तो डिग्री में फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन या फिर अन्य कोई सिमिलर इक्विवेलेंट ट्रेनिंग से उनकी डिग्री होनी कंपलसरी है। यह सब होने के बाद ही वो आगे डीआई के एग्ज़ाम के लिए सक्षम हो पाएंगे, यानी कि वो एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों, डीआई रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन कैसे होता है। डीआई का रिक्रूटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी और साथ ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी के थ्रू होता है, जिससे कि डीआई की पोस्टिंग आगे अपॉइंट की जाती है। आगे बात करते हैं डीआई एलिजिबिलिटी, यानी कि डीआई बनने के लिए योग्यता क्या होती है। जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको कम से कम 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। साथ ही कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट, यानी कि उनको डिग्री की होनी जरूरी है, साथ ही फार्मेसी या कोई रिलेवेंट कोर्स के जरिए। साथ ही उनकी उम्र 21 से 30 साल होनी चाहिए, और जिन लोग का कोटा होता है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, उनको 5 साल तक की छूट दी जाती है। और साथ ही उनकी उम्र आयु 35 साल तक की जाती है। और जो कैंडिडेट होते हैं उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आगे डीआई बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं डीआई वर्क प्लेस की। ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ कार्यरत होता है। ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शंस के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडस्ट्री और साथ ही फार्मेसी में जाकर के दवाइयों का इंस्पेक्शंस करते हैं। जिन दवाइयों में उन्हें गड़बड़ी लगती है तो वह उन दवाइयों का सैंपल लेकर के लेबोरेटरी में जमा करा देते हैं, और साथ ही रिजल्ट आने तक वह उस दवाई का अपडेट लेते रहते हैं। जिन दवाइयों की रिपोर्ट सही नहीं आती तो वह उन दवाई की रिपोर्ट को कोर्ट में जमा करा देते हैं, जो कि एज ए एविडेंस प्रूफ का काम करता है। अब बात करते हैं डीआई की एवरेज सैलरी कितनी होती है। ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही सातवें पे स्केल के अनुसार उनकी सैलरी 44,900 से 1,42,400 के आसपास उनकी सैलरी रहती है, और साथ ही उनको अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं।